जय जगत साथियों, हिंद स्वराज के क्रम में गतांक से आगे। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, तब तो आज तक जिन्हें हम देशाभिमानी और ईमानदार समझते आए हैं उन पर भी आप टूट पड़ते हैं। हाँ, यह सच है कि मुझे प्रधानमंत्रियों से द्वेष नहीं है, लेकिन तजुर्बे से मैंने देखा है कि वे सच्चे देशाभिमानी नहीं कहे जा सकते। जिसे हम घूस कहते हैं, वह घूस वे खुल्लम खुल्ला नहीं देते। इसलिए भले ही वे ईमानदार कहे जाएं, लेकिन उनके पास वसीला काम करता है। मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि उनमें शुद्ध भावना और सच्ची ईमानदारी नहीं होती। जब आपके ऐसे ख्याल हैं तो जिन अंग्रेज़ों के नाम से पार्लियामेंट राज करती है, उनके बारे में अब कुछ कहिए, ताकि उनके स्वराज्य का पूरा ख्याल मुझे आ जाए। जो अंग्रेज़ वोटर हैं, चुनाव करते हैं, उनकी धर्म पुस्तक तो अखबार है। वे अखबारों से अपने विचार बनाते हैं। अखबार अप्रामाणिक होते हैं, एक ही बात को दो शक्लें देते हैं। एक दल वाले उसी बात को बड़ी बनाकर दिखलाते हैं, तो दूसरे दल वाले उसी को छोटी कर डालते हैं। एक अखबार वाला किसी अंग्रेज नेता को प्रामाणिक मानेगा, तो दूसरा अखबार वाला उसको अप्रामाणिक मानेगा। जिस देश में ऐसे अखबार हैं, उस देश के आदमियों की कैसी दुर्दशा होगी, यह तो आप ही बताइए। उन लोगों के विचार घड़ी घड़ी में बदलते हैं। उन लोगों में यह कहावत है कि 7-7 बरस में रंग बदलता है। घड़ी के लोलक की तरह वे इधर उधर घुमा करते हैं। जमकर वे बैठ ही नहीं सकते। कोई दौर दम वाला आदमी हो और उसने अगर बड़ी बड़ी बातें कर दी या दावतें दे दी, तो वे नकारची की तरह उसी के ढोल पीटने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की पार्लियामेंट भी ऐसी ही होती है। उनमें एक बात ज़रूर है, वह यह है कि वे अपने देश को खोएंगे नहीं। अगर किसी ने उस पर बुरी नज़र डाली तो वे उसकी मिट्टी पलीद कर देंगे, लेकिन इससे उस प्रजा में सब गुण आ जाए या उस प्रजा की नकल की जाए, ऐसा नहीं कह सकते। अगर हिंदुस्तान अंग्रेज प्रजा की नकल करे तो हिंदुस्तान पामाल हो जाएगा, ऐसा मेरा पक्का ख्याल है। अंग्रेज प्रजा ऐसी हो गई है, इसके आप क्या कारण मानते हैं? इसमें अंग्रेज़ों का कोई ख़ास कसूर नहीं है, पर उनकी बल्कि यूरोप की आजकल की सभ्यता का कसूर है। वह सभ्यता नुकसानदेह है और उसे यूरोप की प्रजा पामाल होती जा रही है। अब तो आपको सभ्यता की बात करनी होगी। आपके हिसाब से तो यह सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। मेरे हिसाब से ही नहीं, बल्कि अंग्रेज लेखकों के हिसाब से भी यह सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। उसके बारे में बहुत किताबें लिखी गई हैं। वहाँ सभ्यता के खिलाफ मंडल भी कायम हो रहे हैं। एक लेखक ने सभ्यता के कारण और उसकी दवा नाम की किताब लिखी है। उसमें उसने यह साबित किया है कि यह सभ्यता एक तरह का रोग है। यह सब हम क्यों नहीं जानते? इसका कारण तो साफ है। कोई भी आदमी अपने खिलाफ जाने वाली बात करे, ऐसा शायद ही होता है। आज की सभ्यता के मोह में फंसे हुए लोग उसके खिलाफ नहीं लिखते, उल्टे उसको सहारा मिले ऐसी ही बातें और दलीलें ढूंढ निकालेंगे। वह ये जानबूझकर करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वे जो लिखते हैं उसे खुद सच मानते हैं। नींद में आदमी जो सपना देखता है उसे वह सही मानता है। जब उसकी नींद खुलती है तभी उसे अपनी गलती मालूम होती है। ऐसी ही दशा सभ्यता के मोह में फंसे हुए आदमी की होती है। हम जो बातें पढ़ते हैं वे सभ्यता की हिमायत करने वालों की लिखी बातें होती हैं। उसमें कुछ होशियार हैं और भले आदमी हैं, उनके लेखों से हम चौंधिया जाते हैं। यूँ एक के बाद दूसरा आदमी उसमें फंसता जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।